दोस्तों, अगर आप भी अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाह रहे हो या पेज को डिलीट करना चाह रहे हो तो आप सही वीडियो पे क्लिक किए हो। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट किया था या पेज को डिलीट किया था, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की समस्या होती है, 1 से 2 या 3 फेसबुक अकाउंट बना लेते हैं और चला नहीं पाते हैं, जिसके कारण से वो अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मेरे पास भी 1 से 2 फेसबुक अकाउंट है जो कि हम यहाँ पे एक फेसबुक अकाउंट को चलाते हैं और दूसरे अकाउंट को चला नहीं पा रहे, इसलिए यहाँ पे दूसरे फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाह रहे हैं। और आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप किस रीजन के कारण अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। या तो आपकी 1 से 2 फेसबुक अकाउंट हो गया है या तो एक फेसबुक अकाउंट, जो भी है, आपकी क्या रीजन है आपकी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस चैनल पहली बार विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए, क्योंकि हम जब इस तरह के वीडियो डालेंगे आपके पास आसानी से पहुंच। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने के लिए या पेज को डिलीट करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में फेसबुक अकाउंट को ओपन करना है या फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना है। चलिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से खुलेगा। आपको यहाँ पे कोने में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से खुलेगा। आपको नीचे कर लेना। नीचे करने के बाद आपको एक ऑप्शन देख लेना है, खोज लेना कुछ इस तरह से, सेटिंग एंड प्राइवेसी, कुछ इस तरह से सिंबल देखने को मिलेगा। आपको सेटिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी के ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेटिंग, कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मेटा वर्जन, कुछ इस तरह से मेटा वर्जन में खुल जाएगा कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे उसके नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, पर्सनल डिटेल्स, इस तरह के। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक अपने पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको नीचे कर लेना। नीचे करने के बाद आपको एक ऑप्शन देख लेना, यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। उसके ठीक नीचे आपको फिर से एक ऑप्शन देखने को, पर्सनल डिटेल्स। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स कुछ इस तरह से खुल जाएगा। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ, आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। उसके ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। आपको यहाँ पे इस तरह के देखने को मिलेगा, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। आपको यहाँ पे इस लोगो पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक कर देना है, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल में। उसमें क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे फेसबुक पेज को डिलीट करना चाहते हैं या पेज को डिलीट करना चाहते तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है, नीचे वाला ऑप्शन डिलीशन पे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के लिए आपको यहाँ पे और पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी पेज है, आपकी जितने भी प्रोफाइल होगी यहाँ पे शो करने लगेगा। आपको जो पेज को डिलीट करना चाहते हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ही कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक ही पेज है तो यहाँ पे एक ही शो कर रहा है। आपकी जितनी भी अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट होगा कुछ इस तरह से आपको शो करेगा, प्रोफाइल शो करेगा। आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको ऊपर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे अपने मोबाइल में कुछ इस तरह से अपने मोबाइल से सिर्फ डिलीट करना चाह रहे तो आपको तो फिर कभी 30 दिन के अंदर फिर कभी आप लॉगिन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे मोबाइल से डिलीट करना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक कर लेना। चलिए, यहाँ पे हमको अपने मोबाइल से डिलीट करना चाहते हो, कुछ आईडी को डिलीट करना चाहते हो तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को, कंटिन्यूस, कुछ इस तरह से। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक रीजन सेलेक्ट कर लेना। आप किस रीजन से अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। चलिए, हम यहाँ पे कोई एक रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। मान लीजिए इस रीजन को सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद फिर से एक कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे पढ़ना तो पढ़ना, नहीं तो आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, जो आपकी फेसबुक अकाउंट की पासवर्ड है आपको यहाँ पर दे देना है। चलिए, यहाँ पे हम दे देते हैं। आप भी कुछ इस तरह से दे दीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दी। या अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, फॉरगेट पासवर्ड। आपको यहाँ पे फॉरगेट कर देना है और एक नया पासवर्ड बना लेना है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास पासवर्ड पता था, हम यहाँ पे डाल दिया और आपको पता नहीं है तो आपको यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा तो आपकी जीमेल आईडी पे, जो जीमेल आईडी है उस पर कुछ इस तरह से मैसेज आएगा और वहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप न्यू
पासपोर्ट का क्रिएट करने का, आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। चलिए जिस तरह हमको यहाँ पे पता था तो हमने यहाँ पे डाल दिया। चलिए उसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू कुछ इस तरह से, तो आपको यहाँ पे उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से खुलेगा, आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। यहाँ पे पढ़ने कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से पढ़ लेना, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे जो फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे 30 दिन के अंदर 30 दिन के बाद डिलीट होगा कुछ इस तरह से। आप 30 दिन के अंदर फिर से जीमेल आईडी देके आप पासवर्ड देके लॉगिन कर लीजिएगा, तो आपकी पासवर्ड जो जीमेल आईडी फेसबुक अकाउंट है वो डिलीट नहीं हो पाएगी कुछ इस तरह से। आपको जो डिलीट का करने के बाद आपको लॉगिन नहीं करना, 30 दिन के अंदर लॉगिन नहीं करना। 30 दिन के अंदर लॉगिन कीजिएगा तो फिर से आईडी लॉगिन हो जाएगा। बहुत सारे क्या कर लेते हैं यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं और 30 दिन के अंदर जीमेल आईडी देके और पासवर्ड देके वहाँ पे डिलीट आईडी को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद उसकी आईडी डिलीट नहीं हो पाती और कहते हैं कुछ इस तरह से मैसेज करते हैं सर कुछ इस तरह से मेरी आईडी डिलीट नहीं हो पाती है कुछ इस तरह से। इसी तरह के आपको यहाँ पे करना नहीं है और यहाँ पे 30 दिन के अंदर लॉगिन नहीं करना। चलिए यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना। डिलीट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ जैसे यहाँ पे नेटवर्क कुछ जैसे सूरज चला है जो कि यहाँ पे बढ़िए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो कि मेरे कुछ इस तरह से लोडिंग ले रही है, लोडिंग ले लेते हैं कुछ इस तरह से, जो कि देख लेते हैं मेरे अकाउंट कुछ इस तरह से जो था कुछ इस तरह से। चलिए दोस्तों जो आईडी था मेरा जो इस तरह से फेसबुक अकाउंट था कुछ इस तरह डिलीट हो चुकी है और यहाँ पे देखिए जो कि मेरे एक आईडी था जो कि यहाँ पे देखने को मिला, जो कि आप यहाँ पे दूसरी आईडी लॉगिन करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि उस आईडी डिलीट हो चुकी है और मेरी मोबाइल में एक ही आईडी थी कुछ इस तरह से और यहाँ पे शो नहीं कर रही है। चलिए दोस्तों इसी तरह के आप अपने फेसबुक अकाउंट को या पेज को इसी तरह के डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है उस आईडी को 30 दिन के अंदर आपको फिर से लॉगिन नहीं करना है। लॉगिन कीजिएगा तो आपकी आईडी जो होती है वो डिलीट नहीं हो पाती है। चलिए दोस्तों इसी तरह के ट्रिक था डिलीट करने का ऑप्शन। चलिए दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखना है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम जब वीडियो डालेंगे आपके पास आसानी से पहुँच जाएगा। चलिए